हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू विल बी फाइन। मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल लव लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यू कोलोनियलिज्म। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं शुरू आज की वीडियो। न्यू कोलोनियलिज्म, ये जो वर्ड NEW है ना, न्यू, ये ग्रीक वर्ड है और इसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में न्यू, समथिंग न्यू। ठीक है, तो न्यू, समथिंग न्यू। तो न्यू कॉलोनियलिज्म का मतलब होता है कि न्यू मोड्स ऑफ ऑपरेशन, न्यू मोड्स ऑफ इनजस्टिस। ठीक है, न्यू colonialism is the control of less developed countries by the developed countries through indirect means। ठीक है, जब developed countries जो हैं वो less developed countries को indirectly कंट्रोल करती हैं तो उसे कहा जाता है न्यू colonialism। ये जो न्यू कॉलोनियलिज्म की टर्म है ना, ये आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 आई थी। ठीक है, आफ्टर द वर्ल्ड वार 2 ये टर्म आई थी। तब क्या है, कॉलोनियलिज्म जो है वो ख़त्म हो गई थी। तो डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उन्होंने एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ, इसको मॉडर्न फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है। तो न्यू वर्ल्ड वार 2 के बाद जब डेवलप्ड कंट्रीज जो थी, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि USA, जापान, चाइना, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, इन्होंने एक न्यू मोड्स ऑफ ऑपरेशन, एक न्यू वे ऑफ कॉलोनियलिज्म, एक न्यू मोड्स ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, एक न्यू तरीका निकाला पुअर को एक्सप्लॉइट करने का, जो पुअर कंट्रीज है उनको एक्सप्लॉइट करने का। तो it is a new modes of oppression and injustice to exploit and oppress the less developed countries and poor people। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन है कि इट्स मीनिंग सून ब्रोडन टू अप्लाई मोर जनरली टू प्लेसेस वेयर द पावर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज वाज यूज्ड टू प्रोड्यूस कॉलोनियल लाइक एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, कॉलोनियल लाइक एक्सप्लॉयटेशन करना, वही जुल्म सितम, वही इनजस्टिस, वही एक्सप्लॉयटेशन करना जैसा कि कॉलोनियलिज्म के टाइम पे की गई थी। कॉलोनियलिज्म क्या होता है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं। मजीद इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री पे जाके वहाँ पे कॉलोनीज बनाए और दूसरे कंट्री पे रूल ओवर करे तो उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या है कि कॉलोनियलिज्म जो थी वो खत्म हो गई थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने एक न्यू तरीका निकाला, एक न्यू वे निकाला है जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने का, न्यू तरीका निकाला लेस डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करने का, इनजस्टिस के साथ और ऑप्रेस करने का। तो उसे कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म। सही है, इनडायरेक्ट कंट्रोल करना दूसरे कंट्री की प्रोग्रेस को, दूसरे कंट्री की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करना। कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे क्या था, डायरेक्ट कंट्रोल कर रहे थे वो, लेकिन इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट कंट्रोल किया जाता है। वो इधर आते नहीं है, दूसरे कंट्री में वो जाके कॉलोनीज नहीं बनाते हैं, बल्कि क्या है कि कॉलोनाइजर जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज के लोग हैं, वो अपने कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री की पॉलिटिक्स को, दूसरे लेस डेवलप्ड कंट्रीज को इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन है, द यूज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल और अदर प्रेशर्स टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर कंट्रीज स्पेशली फॉर्मर डिपेंडेंसीज। वो कंट्रीज जो उनकी फॉर्मर कॉलोनीज थी, जो फॉर्मर उन पे डिपेंडेंट थी, उन कंट्रीज की पॉलिटिक्स को, उन कंट्रीज के कल्चर को, उस कंट्रीज की इकोनॉमी को कंट्रोल करने का उन्होंने एक न्यू तरीका निकाला जो कि है न्यू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, इसकी एक और डेफिनेशन है कि न्यू कॉलोनियलिज्म कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ सबल प्रोपेगेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी बाय फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स एम्ड एट रीइंफोर्सिंग कैपिटलिज्म। उनका मकसद क्या है कि रीइंफोर्स करना कैपिटलिज्म को। एक तो उनकी कैपिटलिज्म थी कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड पे, बाद में जब न्यू कॉलोनियलिज्म उन्होंने निकाला एक तरीका, उसका मकसद उनका था कि रीइंफोर्स करना कैपिटलिज्म को। आज भी वो अपनी हुकूमत चाहते थे दूसरी कंट्रीज पे, इनडायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते थे उनको।
ठीक है। न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम पे उन्होंने क्या है, एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया न्यू कॉलोनियलिज्म के टाइम पीरियड में। एंड कल्चरल सब्जुगेशन, कल्चरल सब्जुगेशन ऑफ देयर फॉर्मर कॉलोनीज, ठीक है, कल्चरली सब्जुगेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं तो दूसरे कंट्री को कल्चरली सब्जुगेट करना, उसको इकोनॉमिकली सब्जुगेट करना, उसको एक्सप्लॉइट करना, इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे कि पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान, इंडियन पाकिस्तानी ये सारे इकट्ठे रहते थे सब कॉन्टिनेंट में। तब क्या हुई, कॉलोनियलिज्म वहां से खत्म हो गई। कॉलोनियलिज्म जब खत्म हो गई तो उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने पाकिस्तान को, इंडिया को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, उन्हें कल्चरली सब्जुगेट करना शुरू कर दिया। जो डेवलप्ड कंट्रीज फॉर एग्जांपल अमेरिका जो थी, उसने अपने कल्चर को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उसने अपने कल्चर को इस तरह पेश किया ना कि हमारे जो कंट्री, जो पाकिस्तान के लोग हैं, आज भी वो जीन्स पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं और इसके अलावा स्ट्रेट हेयर, ये हालांकि अमेरिकन का फैशन है, अमेरिकन पहनते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या है, उनको उस कल्चर को अडॉप्ट किया जाता है। आज भी जीन्स को यहाँ पे अडॉप्ट किया जा रहा है, जीन्स पहनी जा रही है, स्ट्रेट हेयर, हालांकि ये उनका फंक्शन है, उनका फैशन है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म का वर्ड यहाँ पे आया था, मैं कैपिटलिज्म का आप लोगों को मतलब बता देती हूँ कि प्राइवेट ओनरशिप, ठीक है। कैपिटलिज्म का मतलब होता है प्राइवेट ओनरशिप, अपने प्राइवेट इदारे बनाना, इंस्टीट्यूशन बनाना, प्राइवेट अपनी ओनरशिप हासिल करना, ठीक है। प्राइवेट चीज़ें बना के वहाँ पे जो पुअर पीपल हैं उनको वहाँ पे रख लेना और उनको कम पैसे दे के उनसे ज़्यादा काम करवाना। तो कैपिटलिज्म का मकसद होता है प्रॉफिट सीकिंग, प्रॉफिट हासिल करना, ठीक है। तो कैपिटलिज्म के खत्म होने के बाद भी वो चाहते हैं कि हम न्यू तरीके की एक कैपिटलिज्म करें, न्यू तरीके से हम क्या है, एक्सप्लॉइटेशन करें, ठीक है। आज भी अपनी कैपिटलिज्म को कायम रखे, तो ये फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म भी कहा जाता है न्यू कॉलोनियलिज्म को, सही है। तो अगर सिंपल करके मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है। न्यू कॉलोनियलिज्म एक न्यू मोड्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, न्यू मोड्स ऑफ ऑपरेशन है टू टू कंट्रोल लेस डेवलप्ड कंट्रीज, ठीक है। एक न्यू काइंड्स ऑफ ऑपरेशन है, न्यू काइंड्स ऑफ इनजस्टिस है, न्यू काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है टू कंट्रोल लेस डेवलप्ड कंट्रीज थ्रू इनडायरेक्ट मीन्स, इनडायरेक्टली कंट्रोल करना किसी कंट्री को जो कि लेस डेवलप्ड है बाय डेवलप्ड वंस, ठीक है। तो जब डेवलप्ड कंट्रीज दूसरे लेस डेवलप्ड कंट्रीज को कंट्रोल करे, इनडायरेक्ट कंट्रोल करे और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करे, उस कंट्री की इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट करे, तो उसे कहते हैं न्यू कॉलोनियलिज्म, सही है। इसकी एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूं तो इसकी एग्जाम्पल ये है कि इज द रिलेशनशिप बिटवीन मैनी अफ्रीकन कंट्रीज एंड चाइना। Throughout the last 50 years, China has loaned African गवर्नमेंट, चाइना जो है उसने क्या है कि लोन दिया हुआ है अफ्रीकन गवर्नमेंट को, अफ्रीकन गवर्नमेंट ने उससे लोन लिया हुआ है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, ठीक है। तो इससे क्या है कि वो अफ्रीकन रिसोर्सेज वो अफ्रीका को कंट्रोल कर रहे हैं, वो अफ्रीका को कंट्रोल करना चाहते हैं। चाइनीज जो हैं, वो चाइना के जो लोग हैं, जो चाइना है वो गेन कंट्रोल ऑफ डिफरेंट अफ्रीकन रिसोर्सेज, अफ्रीकन के जो रिसोर्सेज हैं सच एज कॉटन, ऑयल एंड आयरन, इनको वो हासिल करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने क्या है, अफ्रीकन गवर्नमेंट को लोन दिया हुआ है ताकि वो इजीली इन चीज़ों तक एक्सेस हासिल कर सके, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को वो हासिल कर पाएँ। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को पाकिस्तान की देती हूँ तो पाकिस्तान में जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक क्या है कि वर्ल्ड बैंक और पीएमआर ये अमेरिका से लोन ले लेते हैं, अमेरिका से लोन ले लेते हैं और लोन जल्दी वापस करते नहीं है। और अगर वो लोन देते हैं अमेरिका वाले तो वो कंडीशनल एड यानी कि कंडीशनल, वो कंडीशंस रखते हैं, वो शराइत रखते हैं कि अगर आप लोग इन पैसों से अपने कंट्रीज में रोड्स बनवाएंगे, पार्क्स वगैरह बनवाएंगे, इन पैसों से आप लोगों ने अपने कंट्री में क्या है कि एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करना है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं बनवाने, वो कंडीशन रखते हैं तब वो लोन देते हैं ताकि हमारा पाकिस्तान जो कंट्री है ये
आज भी उनके कब्जे में रहे, उनके अंडर रहे और हमारा मुल्क जो है, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है, ये प्रोग्रेस ना कर पाए। ठीक है, तो इनडायरेक्ट कंट्रोल करना लेस डेवलप्ड कंट्रीज को इनडायरेक्टली, वो होता है न्यू कॉलोनियलिज्म। कवामी नक्रोमा जो है, उन्होंने ये टर्म पॉपुलराइज करवाई थी और इस टर्म को फर्स्ट टाइम जो है ना क्वाइन किया था फ्रेंच फिलोसोफर जेन पॉल सार्ट्रे ने 1956 में। 1956 में जेन पॉल सार्ट्रे ने इस टर्म को क्वाइन किया, लेकिन इसको जो पॉपुलराइज करवाया था क्वामी नक्रोमा ने, जिसको फादर ऑफ न्यू कॉलोनियलिज्म भी कहा जाता है। न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है, इसने अपना एक वर्क लिखा था लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। इसकी जो बुक है 1965 में पब्लिश हुई थी। इसमें कवामी नक्रुमा ने इस टर्म को पॉपुलराइज करवाया था न्यू कॉलोनियलिज्म को, जिसको फर्स्ट टाइम यूज किया था, क्वाइन किया था जेन पॉल सार्ट्रे ने 1956 में। डिफरेंस बिटवीन न्यू colonialism एंड colonialism। ठीक है, colonialism creates a power dynamic where the colonizer holds all the power and the colonized are reduced to object exploitation। ठीक है, colonialism क्या था कि colonialism जब एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री को, लेस डेवलप्ड कंट्री को कंट्रोल करे, उस पर अपनी हुकूमत कायम कर ले, वहां पे कॉलोनीज बनाए कंट्री में जाके, एक कंट्री जब दूसरे कंट्री पे रूल ओवर करे तो उसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जब खत्म हुई तो क्या है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने सोचा कि अब किस तरह हम, कॉलोनियलिज्म तो अब खत्म हो गई है, उन्होंने एक न्यू तरीका निकाला, न्यू मोड्स ऑफ ऑपरेशन निकाला, न्यू मोड्स ऑफ इंजस्टिस निकाला, ताकि दूसरे कंट्रीज को इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जा सके और दूसरे कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसको कंट्रोल किया जा सके इन द अंडर द गाइज ऑफ इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेंस। वो क्या है, इस तरह से कर रहे हैं, एक अपनी इकोनॉमी को वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं, दूसरे कंट्री को इकोनॉमिकली कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कल्चरली कंट्रोल कर रहे हैं। सही है, जिस तरह के मैंने वो जीन्स की एग्जांपल दी, आप लोगों को जीन्स पहनी जा रही हैं, आज इंग्लिश लैंग्वेज है उसको सुपीरियर माना जा रहा है, उसको आइडियलाइज किया जा रहा है, दूसरे कंट्रीज को ये इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा मुल्क अगर लोन लेता है उनसे तो ये कंडीशनल लोन देते हैं, कहते हैं कि आप लोगों ने अपने कंट्री में इस तरह प्रोग्रेस के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोगों ने बस रोड्स और पार्क्स वगैरह बनवानी है, तो ताकि दूसरे कंट्री को ये कंट्रोल कर सके। तो आज भी क्या है कि कंट्रोल किया जा रहा है। आगे आ जाता है वर्ड सिस्टम थ्योरी। तो वर्ड सिस्टम थ्योरी जो है ना, ये वर्ड सिस्टम थ्योरी सजेस्ट दैट आफ्टर मैथ ऑफ कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म के बाद ये वर्ड सिस्टम थ्योरी, जो वर्ड की थ्योरी का वो सिस्टम है ना, उसको डिवाइड कर दिया गया है। वर्ड सिस्टम जो है ना उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। जो वर्ड की इकोनॉमी का सिस्टम है ना, इकोनॉमी के सिस्टम को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। उसकी तीन टाइप्स हैं। वर्ड की जो इकोनॉमी का सिस्टम है उसमें तीन टाइप आ जाती हैं, तीन टाइप की कंट्रीज आ जाती हैं। एक है कोर कंट्रीज, दूसरा पेरिफेरल कंट्रीज और थर्ड वाला सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। ठीक है, जो कोर कंट्रीज है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे कि यूएस, जापान, जर्मनी, ये डोमिनेंट हैं, कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं। सही है, ये हाई लेवल की इनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन है, हाई लेवल की अर्बनाइजेशन है। ये क्या है, कोर कंट्रीज हैं। ये कंट्रीज क्या करती हैं, ये अपनी कैपिटलिज्म को कायम रखती हैं। ये कंट्रीज जो हैं, कोर कंट्रीज एक्सप्लॉइट करती हैं पेरिफेरल कंट्रीज को और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज को। सही है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल कंट्रीज की, तो ये है मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, जैसे कि आ जाती हैं मोस्ट अफ्रीकन कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज। सही है, ये डिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ये डिपेंडेंट कंट्रीज है, वो कंट्रीज जहाँ पे के पहले कॉलोनियलिज्म कायम हुई थी, तो आज ये क्या डिपेंडेंट कंट्री, ये आज भी उन पर डिपेंडेंट कर रही हैं। इनके पास बहुत ही लिटिल इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो इनको क्या है, कोर कंट्रीज जो है वो पेरिफेरल कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं। आज भी इन्होंने कैपिटलिज्म इन पे कायम किए हुए, आज भी न्यू कॉलोनियलिज्म इन्होंने कायम की हुई है।
लास्ट वाली जो टाइप आ जाती है वो है सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज जैसे कि साउथ कोरिया, ट्वेन, मैक्सिको, ब्राजील, इंडिया, पाकिस्तान, ये क्या सेमी पेरिफेरल कंट्रीज हैं जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, जिनके जो कि लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ठीक है, इनको क्या है, कोर नेशन जो हैं, जो कोर कंट्रीज हैं, इनको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आज भी वो इनको भी कंट्रोल किया हुआ इन्होंने। ये बट आर मोर डेवलप्ड देन द पेरिफेरल नेशन। ये पेरिफेरल जो है इनको लेबर लेबर भी ये लेबर प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, वो कंट्रीज जो कि बिल्कुल ना डेवलपिंग कंट्रीज है, इनमें कोई चीज़ अच्छी नहीं है, कोई मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, प्रोग्रेस इतनी नहीं हो रही, डिपेंडेंट है बिल्कुल। या तो फिर ये डिपेंडेंट है सेमी पेरिफेरल कंट्रीज पे, सेमी पेरिफेरल से ऊपर ये कोर कंट्रीज पे डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, ये लेबर प्रोवाइड करती हैं पेरिफेरल कंट्रीज। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज जो हैं ये भी डिपेंडेंट तो है, लेकिन ये लेस डिपेंडेंट है, ये इतनी डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ये तरक्की की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, लेकिन इनको क्या है कि दूसरे कंट्री पे थोड़ा बहुत डिपेंड होना पड़ता है, कोर कंट्रीज के ये भी अंडर हैं। सही है, तो वर्ल्ड का जो सिस्टम है, वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, उसे तीन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। तीन कंट्रीज उसमें आ जाते हैं, तीन टाइप्स ऑफ कंट्रीज आ जाती हैं, सॉरी। एक कोर कंट्रीज, पेरिफेरल कंट्रीज और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज। कोर कंट्रीज क्या है, डोमिनेंट कंट्रीज है, उनके पास हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो क्या है, एक्सप्लॉइट कर रही हैं पेरिफेरल कंट्रीज को और सेमी पेरिफेरल कंट्रीज को भी। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मजीद मैं आप लोगों को अगर इसकी समरी बताती हूँ ना, तो न्यू कॉलोनियलिज्म है कि एक न्यू मोड्स ऑफ ऑपरेशन, न्यू काइंड्स ऑफ इंजस्टिस है। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ये टर्म आई थी, वर्ल्ड वॉर टू के बाद कॉलोनियलिज्म खत्म हो गई थी, तो न्यू कॉलोनियलिज्म है। क्वामी नक्रूमा ने इस टर्म को पॉपुलराइज करवाया और उसको जेन पॉल सार्टर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसको क्वाइन करवाया था, लेकिन उसको पॉपुलराइज करवाया था क्वामी नक्रूमा ने। तो न्यू कॉलोनियलिज्म क्या है, एक न्यू मोड्स ऑफ ऑपरेशन है, न्यू काइंड ऑफ इनजस्टिस है, न्यू काइंड ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है। इनडायरेक्ट कंट्रोल कर रहे हैं आज भी हमारी इकोनॉमी को, तो लेस डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं डेवलप्ड कंट्रीज। तो यही था न्यू कॉलोनियलिज्म। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर रिस्पॉन्स करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। और कॉलोनियलिज्म पे मैंने वीडियो बनाई हुई है और पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे भी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग उन वीडियोज़ को अप्रोच कर सकते हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।